बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेता इन दिनों बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एनडीए का भविष्य भी बता रहे। हाल ही में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर अपनी बात रखी। चिराग पासवान ने इस दौरान एनडीए और अपने प्लानिंग का भी जिक्र किया। चिराग ने खुलासा करते हुए कहा कि एनडीए 225 सीटें जीतने जा रही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान ने बताया कि वे 2030 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। बिहार से पलायन रोकने के लिए चिराग पासवान ने अपनी रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको बता दें, इस दौरान चिराग पासवान ने बताया कि बिहार को एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन की भी बात कही और कहा कि वे बिहारी डायस्पोरा में संपर्क कर रहे हैं जो अपने राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं। चिराग पासवान ने इस दौरान बिहार के विकास और यहाँ के युवाओं को दूसरे प्रदेश में जाने से रोकने पर भी अपनी रणनीति का खुलासा किया। वहीं बिहार चुनाव पर बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आप एक उदाहरण समझिए कि एनडीए की स्थिति बिहार में क्या है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में जहां एनडीए ने सभी जीतों पर जीत दर्ज की, उन सीटों को हासिल किया जो कई टर्म से एनडीए के पास नहीं थे, जिसमें बेलागंज और तरारी प्रमुख सीट है। कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां एनडीए ने पहली बार जीत दर्ज की। हमारे साथ विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं कह सकता हूं हम आसानी से जीत रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। चिराग ने कहा कि मैं जितनी सीटें कल्पना करके रखी है उतनी सीट मुझे जरूर मिल रही है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को एनडीए में वो सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2030 में वे खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन रोकने के लिए शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा बिहार के विकास और राजनीति पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद तोड़कर विकास की राह आगे बढ़ने की जरूरत है। चिराग पासवान ने बताया कि वे बिहार में रिवर्स माइग्रेशन पर भी काम कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। उधर इसी कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जाति और धर्म के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिहार में भाजपा को कोई वोट देना नहीं चाहता। इंडिया गठबंधन को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन को बहुत समझना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास पर नहीं बल्कि मार्केटिंग और पैसे पर होता है। जाति, धर्म और आरक्षण जैसे मुद्दे चुनाव में हावी रहते हैं। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का असली अर्थ दूसरे के विचारों का सम्मान करना है। नीतीश कुमार के गठबंधन में जाने की बात पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा नीतीश कुमार के गठबंधन में जाने की बात पर पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इस समय न तो राजद में सहज है और न ही भाजपा में। उनका मानना है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में बड़ा बदलाव ला सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि वे मर जाएंगे लेकिन चुनाव के लिए जात पात नहीं करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा कि सीएम का सपना देखना चाहिए, जनता तय करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ जरूर है, लेकिन वो अभी भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है। भाजपा अकेले चुनाव लड़कर देख ले तो पता चल जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बिना चुनाव लड़कर देख ले। जो आदमी संघर्ष नहीं करता है, बिहार को नहीं जानता है, वो ऐसे चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल बिना संघर्ष करके आए और मार्केटिंग के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और
गायब हो गए। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने इंटरव्यू के दौरान कहा। आपको बता दें कि निजी चैनल के विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा ही नीतीश कुमार के बारे में अनर्गल बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से सक्षम है और बिहार को चलाने की क्षमता रखते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 225 से अधिक सीटें जीतने का है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ना तो माई समीकरण और ना ही बाप समीकरण चुनाव में काम आएगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 2010 की तरह इस बार भी 2025 के से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य है और हम उतना सीटें जीतकर दिखाएंगे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।